अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद साइमा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है सिंधी बिरयानी की। सिंधी बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें 1 किलो साफ़ सुथरा चिकन हमने ले लिया है। 750 ग्राम चावल जो है बासमती हमने इन्हें 1 घंटा पहले भिगो लिया है। आधा किलो आलू है, 2 टुकड़ों में मैंने इन्हें काट लिया है। 4 बड़े साइज़ के प्याज हैं जो मैंने स्लाइस कर ली हैं बारीक बारीक। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून धनिया है साबुत। 8 आलू बुखारे हैं जिन्हें मैंने भिगो लिया है। 1 टेबल स्पून सौंफ है। और ये हमारे साबुत गरम मसाले हैं। 8 से 10 गोल लाल मिर्चें हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं गोल। 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं। मोटी इलायची हैं 4 से 5 अदद। 2-3 बड़ी इलायचियाँ हैं। छोटा सा टुकड़ा उसका जलवतरी का और 2 से 3 तेज़पात हैं। जलवतरी है ये। और उसके बाद एक बादियान का फूल है। 1 प्याली कुकिंग ऑयल है और 1.5 पाव दही है जिसे मैंने फेंट लिया है। 350 ग्राम दही है ये हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है मैंने गार्निशिंग के लिए लिया है। और 2 टमाटर हैं जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस में कर लिया है बीज निकाल के। अब आ जाते हैं पाउडर मसालों की जानिब। 1 टेबल स्पून नमक है। 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर है। आधी टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर है और आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। तो चलिए व्यूवर्स हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ्राइंग पैन लिया है हमने, उसके अंदर हम अपने सारे ड्राई मसाले जो हैं साबुत उनको हल्की आंच के ऊपर सारे बारी बारी डालते जाएंगे। इनको डालने के बाद हम इन्हें हल्का हल्का सा हिलाएंगे। ये हमारे सारे मसाले जो हैं वो शामिल होते जा रहे हैं। अब हम इन्हें हल्का सा हिलाएंगे, इनकी अच्छी सी खुशबू आएगी। अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर के अंदर डाल के। ये देखिए अब हमने एक देगची ली है, उसके अंदर हमने आधा टीस्पून जो है वो जर्दा रंग डाल दिया है। अब हम इसके अंदर जो आधा किलो आलू हमने 2-2 टुकड़ों में काटे थे उन आलूओं को उबलने के लिए रख देंगे। सिंधी बिरयानी की स्पेशलिटी ये है कि उसके अंदर आलू और आलू बुखारे जाते हैं, उसके बगैर सिंधी बिरयानी की रेसिपी जो है वो अधूरी है। अब हमने पैन ले लिया है, उसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल किया है और उसमें प्याज डाल दी है हमने। अब हम प्याज को हिलाएंगे अच्छे से और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको हिलाते रहेंगे। जब प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए, ये देखिए बहुत अच्छा इसका कलर आ गया। इसमें से हम थोड़ी सी प्याज जो है वो गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे। अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए हिलाएंगे। अब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे। फिर इसको हिलाएंगे और इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हमारे चिकन का कलर जो है वो चेंज होगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अब हमारा चिकन जो है वो हो रहा है, हल्का सा ब्राउन हो रहा है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसे फिर से हिलाएंगे। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है वो भुनना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपने सारे पाउडर मसाले जो हैं वो बारी बारी शामिल करते जाएंगे। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर। ये जो हमने मसाला ग्राइंड किया था व्यूवर्स, हमने इसको 3 टेबल स्पून भर के डाल देना है। अगर आपको कम लगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे सारा भी शामिल कर सकते हैं। सारा शामिल कर दिया है मैंने इसे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है और हमारा चिकन जो है वो भुनना शुरू हो गया है। जितना हमारा चिकन अच्छा भुना होगा उतना ही टेस्ट अच्छा होगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कोरमा जो है वो फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है।
अब हम इसके अंदर जो दही फेंट के रखा था हमने वो इसमें शामिल कर देंगे। 350 ग्राम हमारा दही था। ये देखिए, दही मिक्स करते वक्त व्यूवर्स आंच को स्लो कर दें। हल्की आंच के ऊपर दही जो है वो शामिल करते हैं। जितना हल्की आंच के ऊपर दही शामिल होगा उतना ही आपके कोरमे का टेस्ट जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, अब हम इसको शामिल करेंगे। दही को शामिल करने के बाद फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता सा चम्मच चलाएंगे। तो ये देखिए, हमारा कोरमा जो है वो तैयार हो रहा है। अब हमने इसमें 1 प्याली पानी शामिल किया है और पानी शामिल करने के बाद हम इसको हिलाएंगे और फिर इसको हम कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर छोड़ देंगे। ये हमने कवर कर दिया है। अब स्लो आंच जो है उसके ऊपर 10 से 15 मिनट हम छोड़ेंगे। अब हम देखें, इसके अंदर अपन जो आलू बुखारे हमने रखे थे वो शामिल करेंगे। ये आलू बुखारे भीगे हुए हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको फिर से हिलाएंगे। अब हम इसको हल्की आंच पर भूनेंगे। अब हमने एक जगह पानी ले लिया है। एक देगची में सिर्फ 1 तेज़ पत्ता और 1 टेबल स्पून नमक भर कर डाला है। अब हम ये देखिए अपना कोरमा भी साथ साथ देख रहे हैं। ये देखिए, हमारे कोरमे का रंग माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आ गया है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें जो कटी हुई थी वो शामिल कर देंगे और इसे बग़ैर ढक्कन दिए ज़रा थोड़ी सी आंच तेज़ करके ऐसे ही भुनाई करेंगे इसकी, ताकि हमारा ऑयल ऊपर आ जाए। अब हमने एक बर्तन लिया है, कढ़ाई लेके उसमें ऑयल डाला है और हम उसमें चावलों की एक तह लगाएंगे। हमारे चावल माशाल्लाह से उबल गए हैं और ये देखिए, हर दाना जो है वो अलग अलग आपको नज़र आएगा। तह लगाने के बाद हम इसके अंदर कोरमे की तह जो है वो डालेंगे। ये देखिए, हम कोरमा जो है वो डालते जा रहे हैं। कोरमा डालते वक्त सारी चीज़ें जो है अच्छे से आप इसमें फैला दें ताकि अच्छी सी तह आपकी लग जाए। फिर इसमें हमने जो आलू उबाल के रखे थे ज़रदा रंग डाल के, अब हम इसमें वो शामिल करते जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत आलू लग रहे हैं हमारे। अब साथ ही इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल करेंगे। फिर इसके ऊपर हम चावलों की एक तह लगाएंगे और एक तेज़ पत्ता डाला था जो हमने चावलों में वो शामिल करेंगे। व्यूवर्स, इसमें कोई साबुत गरम मसाला नहीं जाता, सिर्फ तेज़ पत्ता जाता है और नमक जाता है चावलों में। अब फिर से हम अपने कोरमे की एक लेयर जो है वो लगाएंगे। ये हमारे कोरमे की लेयर लग रही है। आलू साथ हम सेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम चावलों की लेयर दोबारा इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, हमारी लेयर जो है वो अच्छे से लग चुकी है। अब हमने एक प्याली में जो येलो कलर था उसे पानी में मिक्स करके रख दिया था, हम वो इसमें शामिल करेंगे। व्यूवर्स, इसमें सिर्फ येलो कलर जो है वो आलू उबालते वक्त भी डाला जाता है और दम पर भी येलो कलर और ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने अब हम इसमें ऑरेंज कलर जो है वो खुश्क शामिल करेंगे और येलो कलर जो है वो हमने पानी में डाल के मिक्स किया था। अब हम इसके अंदर गोल्डन की हुई जो प्याज हमने निकाल के रखी थी थोड़ी सी फ्राई हुई वो डालेंगे। ये देखिए, हमारी गोल्डन की हुई प्याज जो है वो शामिल हो गई है। अब हमारी बिरयानी जो है दम के लिए तैयार है। हमने इसको ढक्कन दे के 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो इसे बंद करके हल्की आंच पे रख देना है। फिर देखिए, अब हमने इसे हमारा दम आ चुका है चावलों को। अब हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर। ये देखिए व्यूवर्स, इसमें आपको येलो और ऑरेंज 2 कलर्स के चावल जो हैं वो नज़र आएंगे। ये देखिए, हम इस तरह से अच्छे से चावलों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारे सारे चावल जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। सारी चीज़ें आपको जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी माशाल्लाह से सिंधी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है।
अब हम इसे डिश आउट करते जाएंगे। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू उठ रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके हम अपने चावल जो हैं उन्हें डिश आउट करते जाएंगे। हमारे सारे चावल जो हैं वो डिश आउट हो चुके हैं तकरीबन। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही है हमारी बिरयानी। व्यूवर्स, इस सिंधी बिरयानी की स्पेशलिटी ये है कि इसमें आलू और आलू बुखारे दो चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आएंगी। तो व्यूवर्स, हमारी सिंधी बिरयानी जो है माशाल्लाह से तैयार है। आप ट्राई कीजिए इसे सलाद और दही के साथ आप खाएं और इन्जॉय करें, मेहमानों के लिए भी सर्व करें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।